Hello students, so welcome back in my physics class of class 11 और स्टूडेंट्स आज क्लास 11th के हम अपने चैप्टर में थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर के चैप्टर में आज जो टॉपिक लेकर के चल रहे हैं मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट तो आप पढ़ ही चुके हैं ना। अब मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात तो ट्रांसफर ऑफ हीट की बात होती है। ट्रांसफर आपको मालूम है, जैसे लिटरेरी वर्ड से मालूम है कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर शिफ्टिंग, दैट इज द ट्रांसफर। यस, शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज द ट्रांसफर। अब मैं कह रहा हूं मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, तो हीट का ट्रांसफर मतलब ट्रांसफर ऑफ या शिफ्टिंग ऑफ हीट from one place to other place. Yes, shifting of heat from one place to another place is what? Transfer of heat. अब one place to another place की बात जब हम करेंगे तो फिर तो ये ट्रांसफर ऑफ हीट तो सॉलिड्स में भी होगा, सॉलिड बेस मेटल में, लिक्विड्स में भी होगा और साथ ही साथ गैस में भी होगा, राइट? तो अब इन्हीं के बेसिस पर मैं क्या कह रहा हूं, मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट लिख रहा हूं और ये कहता हूं कि देयर आर थ्री मोड्स जब हीट का ट्रांसफर सॉलिड्स में होता है, कंडक्टर्स में होता है, ठीक है? तो ये कहलाता है आपका कंडक्शन। और यही हीट का ट्रांसफर जब आपका लिक्विड्स में होता है, that time it is termed as convection, and third one जब ये ट्रांसफर ऑफ हीट गैसियस मीडियम में होता है तब ये कहलाता है रेडिएशन, राइट? तो इसका मतलब देयर आर थ्री मोड्स ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द हीट। नंबर वन, कंडक्शन। कंडक्शन क्या है? ट्रांसफर ऑफ heat in solids. Number two, convection. What is this? Transfer of heat in liquids. And the last one is रेडिएशन। व्हाट इज द रेडिएशन? मैंने कहा द ट्रांसफर ऑफ हीट इन गैसेस, यानी ट्रांसफर ऑफ हीट इन गैसेस। यस, ठीक है? तो मोड्स ऑफ ट्रांसफर हो गए। अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और आज जो हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज ट्रांसफर ऑफ हीट इन सॉलिड। तो सबसे मैं आगे की बात करूं उससे पहले जरा आप मोड्स ऑफ ट्रांसफर, देयर आर थ्री मोड्स ऑफ द ट्रांसफर। पहले तो ट्रांसफर ऑफ हीट नोट करिए, द शिफ्टिंग ऑफ हीट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट या वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एंड इट इज ऑफ द थ्री टाइप्स। वन इज द कंडक्शन, यानी ट्रांसफर ऑफ हीट इन सॉलिड्स, कन्वेक्शन ट्रांसफर ऑफ हीट इन लिक्विड, एंड रेडिएशन द ट्रांसफर ऑफ हीट इन गैसेस। इसको कॉपी कर लीजिए, वीडियो पॉज करके। इसके बाद हम सॉलिड का केस लेकर के टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वीडियो पॉज करके नोट करिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ बी रेडी फॉर द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द थर्मल कंडक्शन। व्हाट इज द थर्मल कंडक्शन? मैंने कहा तीन मोड्स हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। और जब मैं कंडक्शन की बात कर रहा हूं, थर्मल का मतलब हीट का ट्रांसफर, तो व्हाट इज इट? इट इज द ट्रांसफर ऑफ हीट from one part of the body at high temperature to another part of the body at low temperature. देखिए, जैसे मैं कहता हूं, एक काम कर रहा हूं मैंने ये कंडक्टर बनाया एक रॉड के फॉर्म में, ठीक है? दिस इज इन द फॉर्म ऑफ अ रॉड। और आप इसको अगर देखेंगे तो यू विल सी दैट ये आपका एक कंडक्टर रेडी है
और इसका शेप आपको समझ में आ रहा होगा, दिस इज क्यूबिकल, नो प्रॉब्लम। तो अभी क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा राइट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये बन गया। अब ये कंडक्टर है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि थर्मल कंडक्शन, मैं क्या कर रहा हूं, यहां से इस क्रॉस सेक्शन पे क्यू अमाउंट ऑफ, क्यू क्या, हीट दे रहा हूं। क्यू इधर से क्यों दे रहा हूं भाई, मैं अगर नीचे से देता तो प्रॉब्लम होती है, सामने से देने का मतलब इस पूरे क्रॉस सेक्शन पर इक्वल अमाउंट ऑफ हीट पहुंच रहा है, राइट। तो इधर से दे रहा हूं, इसका मतलब इस ब्लॉक के इस सरफेस पर पूरा हीट पहुंच रहा है। तो अब क्या होगा, हीट यहां से यहां पहुंचेगा ना, कैसे पहुंचेगा, सबसे पहले इसको अगर हम छोटे छोटे क्रॉस सेक्शंस में डिवाइड कर लें, छोटे छोटे क्रॉस सेक्शंस में देखिए, तो नंबर ऑफ स्लाइसेस बन रही है ना, ये नंबर ऑफ स्लाइसेस बन रही है। तो क्या होगा, मान लीजिए सबसे पहली स्लाइस ये है, तो ये इस हीट को एब्जॉर्ब करेगी, जो ये हीट यहां से आ रही है। फिर क्या होगा, कुछ पार्ट ये सराउंडिंग में रेडिएट कर देगी, मतलब ये पहला सेक्शन, ये एक स्लाइस मैंने कट किया है, ये पहला सेक्शन क्या करेगा, कुछ पार्ट हीट को एब्जॉर्ब करेगा, जो हीट इसको मिल रही है इसको एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद कुछ पोर्शन तो रेडिएट हो जाएगा सराउंडिंग में, और रिमेनिंग पोर्शन ये अपने एडजेसेंट पार्ट में ट्रांसफर कर देगा। फिर क्या होगा, अब ये क्या करेगा, जो इसको मिली तो उसमें से थोड़ी सी रेडिएट कर देगा बाहर, और उसके बाद रिमेनिंग यहां ट्रांसफर कर देगा, और इस तरीके से चलते चलते हीट लास्ट में आपके लास्ट सेक्शन तक पहुंच जाएगी। तो दिस इज द थर्मल कंडक्शन। अब यहां से यहां क्यों हो रहा है, क्योंकि हीट डायरेक्ट यहां मिल रही ना, तो इसका टेम्परेचर क्या हो गया, इसका टेम्परेचर हाई होगा, ज्यादा होगा। यानी अगर इसको हम इस सेक्शन के टेम्परेचर को θ1 रख देते हैं, इट इज θ1, और इस सेक्शन के टेम्परेचर को θ2 रख दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेफिनेटली जो सेक्शन जिसको डायरेक्ट हीट प्रोवाइड की जा रही है उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, और उससे दूर वाले सेक्शन का टेम्परेचर डेफिनेटली कम होगा। यानी थीटा, हम यहां कह सकते हैं θ2 इज लेस देन θ1, यानी ये टेम्परेचर इससे ज्यादा है, और हीट का ट्रांसफर किधर हो रहा है, लेफ्ट टू राइट। तो थर्मल कंडक्शन क्या हो गया, द प्रोसेस ऑफ transfer of heat from one part of body at higher temperature to another part of body at low temperature is thermal कंडक्शन। बात समझ में आ गया, देखिए क्या कह रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ हीट, हीट का ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्ट, इस पार्ट से एट हाई टेम्परेचर, यानी इसका टेम्परेचर जाता है, टू अनदर पार्ट, अगले पार्ट में, यहां जहां भी हो, अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी एट लो टेम्परेचर इज थर्मल कंडक्शन। ये बात समझ में आ गई थर्मल कंडक्शन की, यानी थर्मल कंडक्शन इज द सिंपली ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट, दैट इज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अगर नहीं बताया तो ध्यान रखिएगा, हर चीज का फ्लो हाई से लो की ओर होता है। हीट का फ्लो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, ठीक है। चार्ज का फ्लो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, नॉलेज का फ्लो हाई लेवल से लो लेवल, वाटर का फ्लो हाई लेवल से लो लेवल, यानी हाई से लो की ओर ही सारे फ्लो हो रहे हैं। तो ये गॉट द इंफॉर्मेशन अबाउट द थर्मल कंडक्शन। अब हम आपको बताने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक,
यही लिख रहा हूं, ये क्यू हीट जा रही है और टॉपिक क्या है यहां पे लिख दे रहा हूं, क्यू अमाउंट ऑफ हीट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, आइसोथर्मल सरफेस। अब इसी से समझने की कोशिश करिएगा। देखिए मैं 1 मिनट आपको एक ऑब्जेक्ट ला करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूं जिससे आपको समझ में आएगा। 1 मिनट होल्ड करिएगा। ओके स्टूडेंट्स, देखिए ये एक समझ लीजिए इसी तरीके का कंडक्शन हो रहा है। ये रॉड है ना, तो इस तरीके से मेरा ब्लॉक है 3 डायमेंशनल। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस सरफेस पर हीट दे रहा हूं, यहां से पूरी हीट जा रही है, सामने से हर पार्ट पे हीट जा रही है। तो अब ये पार्ट गर्म होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ये ब्लॉक, ये स्लाइस जो बनी हुई है, ये स्लाइस ये हीट को एब्जॉर्ब करेगी। फिर उसके बाद कुछ पार्ट तो सराउंडिंग में निकल जाएगा और रिमेनिंग पार्ट को एडजेसेंट लेयर को दे देगा। फिर एडजेसेंट लेयर भी ऐसे एब्जॉर्ब करने के बाद कुछ पोर्शन रेडिएट कर देगा, रिमेनिंग यहां ट्रांसफर करेगा और हीट यहां पहुंच जाएगी, जो कि मैंने वहां बताया। अब देखो ये जो सेक्शन है इस पे बराबर हीट पड़ रही है ना, यहां से स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम डाली जा रही है, तो इस पोर्शन पे हर जगह हीट पड़ रही ना। अब मैं इस स्लाइस को यहां से अलग कर दे रहा हूं, देखिए ये मैंने इसको अलग कर दिया एंड नाउ यू आर हैविंग अ स्मॉल सेक्शन लाइक दिस, है ना। और ये सेक्शन कैसे है, क्योंकि इसके हर पार्ट पर हीट इक्वल पड़ रही थी, तो इसका हर पार्ट का टेम्परेचर क्या होगा, इक्वल होगा ना। यानी ये एक स्लाइस या सरफेस जिसके हर पार्ट का टेम्परेचर क्या है, सेम, क्योंकि सब जगह बराबर हीट मिल रही है, राइट। तो इसका मतलब ये सरफेस क्या हो गई, आइसोथर्मल सरफेस, यानी द सरफेस एट विच एट एवरी पॉइंट टेम्परेचर इज सेम इज आइसोथर्मल सरफेस। देखिए मैं यहां लिख रहा हूं, द सरफेस एट विच, यहां θ1 और यहां नीचे कर दे रहा हूं θ2, एट विच एट every point temperature is same यानी equal is isothermal सरफेस। बात समझ में आ गई। तो ये वाला सेक्शन हमारा कैसा हो गया, आइसोथर्मल सरफेस। खाली यही नहीं, ये सेक्शन अगर मैं यहां पे कोई सेक्शन दूसरा ले लूं, ये तो ये भी तो हमारा आइसोथर्मल सरफेस होगा, क्योंकि पैरेलल हीट जा रही है। अब इस सेक्शन पे टेम्परेचर होगा। हाँ, इंपॉर्टेंट क्या है कि इस सरफेस का जो टेम्परेचर होगा वो इस सरफेस का नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसका टेम्परेचर कम होगा, दूर जा रही हीट ना, और जाने में कुछ पार्ट रेडिएट होती चली जा रही है। इसके बाद भी ध्यान रखिएगा, जब हम किसी कंडक्टर को एक एंड पर हीट देते हैं तो उसका टेम्परेचर हाई होता है और उससे दूर वाले एंड का टेम्परेचर कम होता है। और ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, आप कर सकते हैं। एक मेटल की रॉड लीजिए, उसको एक तरफ पकड़िए और एक एंड पर उसको हीट प्रोवाइड कराइए, तो क्या होगा, वहां से हीट चल के थोड़ी देर में यहां पे आ जाएगी, तो ये तो बताएगा कि ट्रांसफर ऑफ हीट हो रहा है। उसके बाद थोड़ी देर बाद आप महसूस करेंगे कि इसका टेम्परेचर बढ़ा, लेकिन इसका टेम्परेचर उतना नहीं होता जितना इस एंड का टेम्परेचर होगा जिसको हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी दूर वाले एंड का टेम्परेचर कम होता है। तो यू गॉट द इंफॉर्मेशन अबाउट द थर्मल कंडक्शन एंड आइसोथर्मल सरफेस, यानी एक सरफेस जिसके हर पॉइंट का टेम्परेचर सेम यानी इक्वल है, राइट, दैट इज आइसोथर्मल सरफेस। अब जो मैं बताने जा रहा हूं ये है, दैट इज योर स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट क्या होगा, आप देखो ये रॉड है, इसमें क्या हो रहा है, आप यहां से हीट प्रोवाइड करा रहे हैं, इसने हीट एब्जॉर्ब की, कुछ रेडिएट की, रिमेनिंग बगल में दे दी, इसने एब्जॉर्ब की, रेडिएट करी, कुछ बगल में दे दी, यानी एब्जॉर्प्शन, रेडिएशन और बगल को ट्रांसमिशन, यही 3 प्रोसेस हो रहे हैं। हर सेक्शन हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, कुछ सराउंडिंग में रेडिएट कर दे रहा है और रिमेनिंग बगल में ट्रांसमिट कर दे रहा है। तो ऐसे करते 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 लास्ट तक हीट पहुंच जा रही है, ठीक है, यस। अब देखा ये क्या कि जब शुरुआत में हम हीट देते हैं
तो हर पार्ट हीट, इसका मतलब हर पार्ट हीट एब्जॉर्ब कर रहा है ना, एवरी पार्ट इज एब्जॉर्बिंग हीट, है ना। लेकिन हर अगले पार्ट को जो हीट मिल रही है वो कम मिलती जा रही है। क्यों? क्योंकि इसने जो लिया तो थोड़ा सा रेडिएट कर दिया, तो अगले को जो मिलेगी, क्योंकि खुद थोड़ी सी एब्जॉर्ब भी कर दी है, तो जो बगल में जा रही है उससे डेफिनेटली कम जाएगी। अब इस पार्ट को जो मिलेगी तो ये थोड़ा एब्जॉर्ब करेगा, थोड़ा रेडिएट करेगा और उससे कम यहां बगल में ट्रांसफर करेगा। नेचुरली आगे वाले सेक्शन का टेम्परेचर कम ही होगा, राइट। तो अभी आपने देखा कि सारे सेक्शन हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। अब थोड़ी देर के बाद हीट एब्जॉर्ब करते 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 एक ऐसी स्टेट आ गई कि अब इस सेक्शन ने जो भी हीट मिल रही थी एब्जॉर्ब करना हीट बंद कर दिया। तो क्या करेगा? अगर हम बगल के ट्रांसमिशन, बगल जो रेडिएशन हो रहा है सराउंडिंग में, इसको रोक दें तो जितनी हीट मिल रही है पूरी की पूरी यहां दे देगा। यस, ये भी पूरी हीट यहां ट्रांसफर कर देगा, पूरी हीट यहां ट्रांसफर कर देगा। यानी एक स्टेट हमारी ऐसी आ गई कि अब रॉड का कोई भी पार्ट हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। यानी द स्टेट इन विच नो पार्ट ऑफ द बॉडी एब्जॉर्ब्स हीट, कर क्या रहा है? वो पूरी की पूरी हीट एडजेसेंट पार्ट को ट्रांसमिट करता चला जा रहा है, राइट। यानी नो पार्ट ऑफ द रॉड एब्जॉर्ब्स हीट। इन दिस कंडीशन द टेम्परेचर ऑफ इंटायर रॉड बिकम्स व्हाट? सेम और कांस्टेंट? सेम तो नहीं होगा ना, क्योंकि यहां का टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, यहां का टेम्परेचर सबसे कम है। लेकिन जो भी है दैट बिकम्स कांस्टेंट एंड दैट स्टेट इज स्टेडी स्टेट। इसका मतलब द स्टेट इन विच नो पार्ट ऑफ द रॉड absorbs heat, and in this condition क्या होगा? इस कंडीशन में क्या होगा? टेम्परेचर ऑफ एवरी पार्ट ऑफ द रॉड बिकम्स कांस्टेंट। सेम नहीं बोल रहा हूं, सेम तो केवल आइसोथर्मल सरफेस में होगा, ध्यान रखना। सब पार्ट का टेम्परेचर इक्वल होगा, सेम। यहां क्या हो रहा है? कांस्टेंट हो रहा। मान लीजिए इसका 100 है, इसका 90 है, इसका 80 है और इसका 70 है, तो अब इसका 100 ही रहेगा, इसका 90 रहेगा, इसका 80 रहेगा, इसका 70 रहेगा, चाहे जितनी हीट मिलती चली जाए, ठीक है ना। चाहे जितना हीट देते रहिए, या अगर ये 70 लास्ट में आ गया तो नाउ देयर इज नो चेंज इन द टेम्परेचर। तो क्यों नहीं चेंज हुआ? टेम्परेचर क्यों चेंज हुआ था? हीट एब्जॉर्ब करने से। यानी कोई पार्ट हीट एब्जॉर्ब नहीं कर रहा। तो कहते हैं द स्टेट इन विच नो पार्ट ऑफ द रॉड एब्जॉर्ब्स हीट, एंड इन दिस कंडीशन द टेम्परेचर ऑफ every part of the rod becomes constant, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, not same or equal। मैंने क्या लिखा? that in this condition the temperature of every part of the rod becomes constant, ब्रैकेट में not same or equal is स्टेडी स्टेट, राइट। यहां लिख देते हैं θ2 इज लेस देन θ1। ये बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, राइट। अब मैं जो आपको नेक्स्ट पॉइंट बताने जा रहा हूं दैट इज योर, दिखाई दे रहा है ना यहाँ, राइट। दैट इज योर टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या है? देखिए, मान लीजिए एक रॉड है, इसके दो एंड्स का टेम्परेचर θ1 θ2 है और रॉड की लेंथ क्या है? L, ठीक है। स्टेडी स्टेट की बात कर रहा हूं, इन स्टेडी स्टेट, क्योंकि बाकी स्टेट में तो टेम्परेचर बदलता रहेगा। स्टेडी स्टेट में पूरी रॉड का टेम्परेचर कांस्टेंट होता, अब टेम्परेचर हमारा चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। तो कहते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या है? मैं पहले लिखता हूं द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद रेस्पेक्ट टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। क्या? द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर
of two isothermal surface, the rate of change of temperature of two isothermal surface in steady state with respect to perpendicular distance between them। देखिए मैंने क्या कहा, ये लिखा हुआ द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ टू आइसोथर्मल सरफेस इन स्टेडी स्टेट विद रेस्पेक्ट टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। अब अगर हम इसी को ले रहे हैं, मान लीजिए एक रॉड है जिसकी लेंथ L है और दो फ्री एंड के, फ्री सरफेस दोनों एंड के है ना, तो इनके टेम्परेचर θ1 और θ2 है इन स्टेडी स्टेट। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होगा, कहते हैं देयरफॉर टेम्परेचर ग्रेडियंट इज इक्वल टू व्हाट, चेंज इन टेम्परेचर θ2 माइनस θ1 अपॉन L। यस, इसको लिख सकते हैं माइनस डेल्टा थीटा बाय, अब इसको डेल्टा L भी कह सकते हैं हम लोग। डेल्टा L इसलिए कह रहे हैं कि यहां तो मैंने पूरी रॉड ले लिया, यहां पे तो मैंने पूरी रॉड लिया। मान लीजिए यहां से ये इस पॉइंट से इस पॉइंट का बीच का टेम्परेचर ग्रेडियंट निकालना है, तब क्या करेंगे, तो तब भी तो लेंगे इसका टेम्परेचर θ3, इसका θ4 और यहां से यहां तक की लेंथ क्या हो जाएगी L1 और यहां से यहां तक की L2, तो L2 माइनस L1 यानी डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा L। और ये माइनस साइन क्या बता रहा है, व्हाट दिस माइनस साइन इंडिकेट, ध्यान रखिएगा मैंने सीधे फॉर्मूला लिखा है। इससे पहले एक स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, लेट देयर इज अ रॉड ऑफ लेंथ L in its steady state the temperature of free surfaces are θ1 and θ2। in this condition the temperature gradient is equal to θ2 minus θ1 upon delta L, that is minus delta theta upon delta L। delta theta क्या है, चेंज ऑफ टेम्परेचर बिटवीन टू आइसोथर्मल सरफेस, डेल्टा L क्या है, लेंथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू आइसोथर्मल सरफेस, और माइनस साइन क्या बता रहा कि जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं टेम्परेचर मेरा क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, राइट। अदरवाइज आप टेम्परेचर डिफरेंस θ1 माइनस θ2 भी लिख सकते थे, और ये आपके ऊपर है, जो आप चाहें यू कैन राइट, इट इज सेम फॉर एवरी कंडीशन। बस हम क्या करते हैं, फाइनल में से माइनस करते हैं, और इस वजह से माइनस आ रहा है, वो बता भी रहा है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं टेम्परेचर हमारा डिक्रीज कर रहा है, राइट। तो दिस इज द टेम्परेचर ग्रेडियंट। अब एक चीज सुनिएगा इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट मैंने यहां से यहां तक का निकाला है, और मैंने फिर बता दिया किसी भी दो पॉइंट का स्टेडी स्टेट में अगर रॉड अगर स्टेडी स्टेट में है, तो यहां से यहां तक कोई भी स्टेट ले लिए, कोई भी दो पॉइंट ले लिए उसके रॉड के, हर पॉइंट के बीच में टेम्परेचर ग्रेडियंट सेम होगा, ये ध्यान रखिएगा, इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। तो यू गॉट इंफॉर्मेशन अबाउट द टेम्परेचर ग्रेडियंट। अब इसका यूनिट क्या होगा, डेल्टा थीटा, टेम्परेचर डिफरेंस है ना, तो डिग्री सेल्सियस पर लेंथ यानी मीटर, यानी यूनिट क्या हो गया, इसका यूनिट होगा यूनिट है डिग्री सेल्सियस पर मीटर, यूनिट ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो स्टूडेंट्स अभी आपका बोर्ड कंप्लीट है ना, तो आप एक काम करिए, इस डायग्राम को बना करके ये सारी 1 2 3 4 डेफिनेशंस हैं, इनको कॉपी कर लीजिए। अच्छा, थर्मल कंडक्शन जब हम कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा क्या हो रहा, हीट का ट्रांसफर हो रहा फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, ये तो लिखा हुआ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी एट हाई टेम्परेचर टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। कैसे जाएगी हीट, इसके मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन होगा ना भाई, सॉलिड है, मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, और वाइब्रेट कर रहे हैं, उनको हीट मिल रही है यानी एनर्जी मिल रही है, तो उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, वाइब्रेशन बढ़ेगा, तो वाइब्रेशन से वो स्ट्राइक तेज करेंगे तो आगे ट्रांसफर करेंगे। लेकिन ध्यान में रखिएगा
कि इस थर्मल कंडक्शन के प्रोसेस में मैटर का ट्रांसफर नहीं होता है, यानी कोई पार्टिकल नहीं जा रहा है यहां से यहां, केवल हीट का ट्रांसफर हो रहा। देयर इज ट्रांसफर ऑफ ओनली हीट, नॉट ऑफ द मटेरियल पार्टिकल। यस, तो अभी आप वीडियो पॉज करिए और इसको नोट कर लिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। यस, वीडियो पॉज करके नोट करिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इट इज द टर्न ऑफ द टॉपिक थर्मल कंडक्टिविटी। इसको हम लोग कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी बोलेंगे। थर्मल कंडक्शन आपने देखा, हीट का ट्रांसफर। तो अभी जैसे मैं यहां पे एक रॉड बना दूं, देखो छोटी सी समझाने के लिए आपको, ये एक रॉड मैंने बना दिया है छोटी सी, और हीट का ट्रांसफर हो रहा है। यहां से Q अमाउंट ऑफ हीट जा रही है, और इसका टेम्परेचर θ1, इसका टेम्परेचर θ2, रॉड की लेंथ L, क्रॉस सेक्शन एरिया A। तो जब ये हीट यहां से ट्रांसफर हो रही है, पहले तो कहते हैं लेट देयर इज अ रॉड ऑफ लेंथ L, स्मॉल l, क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल A, and temperature of its free surface θ1 and θ2 in its स्टेट में, यानी एक रॉड है जिसकी लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, और फ्री एंड्स के टेम्परेचर θ1 θ2 है। किस कंडीशन में? स्टेडी स्टेट में। तो कहते हैं इट वॉज ऑब्जर्व दैट हीट given to the rod depends on following factors। जो ये हीट दी जा रही है वो किस पे डिपेंड करेगी? तो वही कहते हैं कि Q हीट क्या है? हीट गिवन, मैं यहां इसको दे रहा हूं, ये करता हूं, हीट गिवन क्या? Q प्रोपोर्शनल टू A। जितना ही ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उतनी ज्यादा हीट जाएगी, यानी हीट प्रोपोर्शनल टू A। सेकेंड, Q प्रोपोर्शनल डेल्टा थीटा बाय डेल्टा L, यानी L कह सकते हैं हम लोग यहां पर इसको, डेल्टा थीटा बाय L। ये क्या है? ये क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और ये क्या है? टेम्परेचर ग्रेडियंट, एरिया, और ये टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक है, और इसके साथ साथ Q इज प्रोपोर्शनल टू T। T क्या है? T टेम्परेचर नहीं है, T इज द टाइम। डेफिनेटली कम देर के लिए हीट देनी होगी तो कम देनी होगी, और ज्यादा टाइम के लिए अगर हम इसको हीट दे रहे हैं तो हम इससे ज्यादा हीट देंगे। यस, राइट। तो आप इसको कंबाइन करते हैं तो क्या मिलता है? Q प्रोपोर्शनल टू A डेल्टा थीटा बाय L इंटू T। डेल्टा थीटा को क्या कह सकते हैं? θ2 माइनस θ1। तो इसका मतलब Q इज इक्वल टू, आप कहेंगे K A डेल्टा थीटा बाय L इंटू T। यस, अब डेल्टा थीटा क्या है? इसको मैं दूसरे फॉर्म में लिख दे रहा हूं कि Q इज इक्वल टू K A θ1 माइनस θ2 इंटू T बाई L। θ1 माइनस θ2 क्या है? अगर θ2 माइनस θ1 कर देंगे तो यहां माइनस आ जाएगा, और वो माइनस क्या बताएगा कि जैसे ही हम आगे जा रहे हैं तो हीट हमारी, टेम्परेचर हमारा डिक्रीज कर रहा है। यस, ये अमाउंट ऑफ हीट गिवन है, और K क्या है? ये या ये डेल्टा थीटा को θ1 माइनस θ2 किया है, बाकी दोनों एक ही चीजें हैं, चाहे ऐसे लिख लीजिए और या ऐसे कर दीजिए। अब K क्या है? कहते हैं where K is constant
and known as what? Thermal conductivity. या हम लोग क्या बोलते हैं? Coefficient of thermal conductivity. देखिए, as coefficient of thermal conductivity. बात समझ में आ गई? K क्या है हमारा? ये K है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? यस. तो अब K तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, इसको डिफाइन कैसे करते हैं? तो कहते हैं इफ A इज इक्वल टू 1, ये A1, θ2 या θ1 माइनस θ2 बाई L इज इक्वल टू 1 एंड T इज इक्वल टू 1, यानी A1 θ2 माइनस θ1 माइनस θ2 बाई L1 T1. तो Q क्या हो जाएगा? K. Q किसके बराबर हो जाएगा? Q विल बी इक्वल टू K. यानी कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ रॉड इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द रॉड ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया फॉर 1 second if its temperature gradient is also unit. Yes, तो हम क्या कह सकते हैं? Therefore, coefficient of temperature gradient is equal to the amount of heat given to a rod of unit length for 1 second. Coefficient of temperature gradient is equal to the amount of heat given to a rod of unit length for amount of heat given to the rod of unit for 1 second if its temperature gradient is also unit. Yes, फिर से बता रहा हूं. Coefficient of thermal conductivity is equal to the amount of heat given to a rod of unit, लेंथ नहीं है, अमाउंट ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, ये इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द रॉड ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया फॉर 1 second. For 1 second T1 if its temperature gradient θ1 minus θ2 by L is also unit. क्लियर? बात समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट नहीं? आप इसको नोट करिए. पापा नोट कर लिया? नोट कर लिया ना? अच्छा, नोट करिए, फिर मैं बताता हूं आपको. ओके स्टूडेंट्स, अभी मैंने Q लिखा था नीचे, मैंने सब बता दिया है. Q इज इक्वल टू K θ1 माइनस θ2 बाई L इंटू T. इससे क्या K क्या हो जाएगा? K इज इक्वल टू Q अपॉन दिस मच. L शिफ्ट किया, T इधर किया, अरेंज किया. अब हम यूनिट देख रहे हैं. यूनिट ऑफ K. K का मतलब कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी. तो इसके लिए हो गया जूल इंटू मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू केल्विन इंटू सेकेंड. तो अभी मीटर कैंसिल हो जाएगा, यानी जूल मीटर ऊपर जाएगा -1, केल्विन -1, सेकेंड -1. ये हो गई K की यूनिट ऑफ K. राइट? K की यूनिट हो गई. अच्छा, जूल पर सेकेंड क्या होता है? वॉट मीटर -1, केल्विन -1. तो एक यूनिट ये है और दूसरी यूनिट ये है. अब इसको हम कैलोरी के फॉर्म में भी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं. ठीक है? तो दिस इज यूनिट. डायमेंशन आप कर ही सकते हैं.
तो दिस इज ओवर। अभी आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। रिमेनिंग इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। राइट, ओके, बाय।